हेलो दोस्तों, नमस्कार। लो शुरुआत करने जा रहे हैं भारत एवं विश्व करंट अफेयर्स 20-21 अगस्त 2024 इंडिया एंड वर्ल्ड करंट अफेयर्स टारगेट स्टडी पॉइंट चैनल पर। टारगेट स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ऑल पर क्लिक कर लेना ताकि क्लास डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि सभी लोग इस क्लास का फ़ायदा उठा सके। लो अभी शुरुआत करते हैं बिना समय गवाए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाल ही में कहाँ राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप शुरू हुई है? ऑप्शन ए पुणे, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी नासिक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर जल्दी से कमेंट में बताएं। इसका आंसर है ऑप्शन बी गोवा। हाल ही में गोवा में राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप शुरू हुई है। यह है गोवा का मैप। गोवा की कैपिटल है पणजी। सीएम है प्रमोद सावंत। गवर्नर है PS श्रीधरन पिल्लाई। 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में आयोजित किया जाएगा। गोवा में स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप लॉन्च किया गया। वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट 2024 का आयोजन गोवा में होगा। भारतीय नौसेना ने INS त्रिपुट को गोवा में लॉन्च किया है। गोवा विधानसभा में अनुसूचित जनजाति आरक्षण के लिए विधेयक पेश किया गया। 30 मई को गोवा का स्थापना दिवस मनाया गया है। इंडिया एनर्जी वीक 2024 का आयोजन गोवा में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने कहाँ सागर कवच तटीय सुरक्षा अभ्यास आयोजित किया है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी दमन एवं दीप, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर जल्दी से कमेंट में बताएं। इसका आंसर है ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, गुजरात और दमन एवं दीप। भारतीय तटरक्षक ने गुजरात और दमन एवं दीप सागर कवच तटीय सुरक्षा अभ्यास आयोजित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के नियमों का ड्राफ्ट किस राज्य में CM को सौंपा गया है? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर जल्दी से कमेंट में बताएं। इसका आंसर है ऑप्शन बी असम। हाल ही में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के नियमों का ड्राफ्ट असम राज्य में CM को सौंपा गया है। यह है असम का मैप। असम की कैपिटल है दिसपुर। CM है हेमंत बिस्वा शर्मा। गवर्नर है लक्ष्मण आचार्य। असम राज्य सरकार ने आधार कार्ड के लिए NRC रसीद संख्या को अनिवार्य कर दिया है। असम में पहली बार आधिकारिक तौर पर मिथुन का पंजीकरण किया गया। असम में लव जिहाद के दोषी को उम्र कैद की सजा दी जाएगी। टाटा की सेमीकंडक्टर इकाई का निर्माण कार्य मोरीगांव असम में शुरू हुआ। असम के मोईदम को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। असम में न्याय प्रदान करने के लिए पहली गवाह संरक्षण योजना शुरू की गई। असम में बाढ़ रहित शिविरों में बच्चों के लिए स्कूल इन ए बॉक्स किट दी जाएगी। असम सरकार ने बाल विवाह को रोकने के लिए मासिक वाजिफा देने की घोषणा की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वसंत अनंत गाडगिल का निधन हुआ है। वे कौन थे? ऑप्शन ए लेखक, ऑप्शन बी गायक, ऑप्शन सी संस्कृत विद्वान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर जल्दी से कमेंट में बताएं। इसका आंसर है ऑप्शन सी संस्कृत विद्वान। हाल ही में वसंत अनंत गाडगिल का निधन हुआ है। वे एक संस्कृत विद्वान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत और किस देश ने जल विद्युत सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए चर्चा की है? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी भूटान, ऑप्शन सी म्यांमार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर जल्दी से कमेंट में बताएं।
इसका आंसर है ऑप्शन बी भूटान। हाल ही में भारत और भूटान देश ने जल विद्युत सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए चर्चा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत किस देश के साथ श्रम गतिशीलता समझौते पर हस्ताक्षर करेगा? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी ब्राजील, ऑप्शन सी सिंगापुर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर जल्दी से कमेंट में बताएं। इसका आंसर है ऑप्शन ए जर्मनी। हाल ही में भारत जर्मनी देश के साथ श्रम गतिशीलता समझौते पर हस्ताक्षर करेगा। भारत और जर्मनी अगले हफ्ते एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार हैं, जो दोनों देशों के बीच श्रमिकों के आवागमन और कौशल की मान्यता को आसान बनाएगा। इस समझौते के माध्यम से भारतीय कुशल पेशेवरों को जर्मन उद्योग में आसानी से शामिल किया जा सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? ऑप्शन ए परमिति रैना, ऑप्शन बी बाला देवी, ऑप्शन सी अदिति आनंद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर जल्दी से कमेंट में बताएं। इसका आंसर है ऑप्शन बी बाला देवी। हाल ही में बाला देवी 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में अस्पताल में पिंक अलार्म लगाए गए हैं? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर जल्दी से कमेंट में बताएं। इसका आंसर है ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य में अस्पताल में पिंक अलार्म लगाए गए हैं। यह है मध्य प्रदेश का मैप। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। सीएम है डॉक्टर मोहन यादव। गवर्नर है मंगूभाई सी पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए मोहन जी, ऑप्शन बी विजया रहाटकर, ऑप्शन सी एच खुराना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर जल्दी से कमेंट में बताएं। इसका आंसर है ऑप्शन बी विजया रहाटकर। हाल ही में विजया रहाटकर राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। विजया रहाटकर को भारतीय सरकार ने 19 अक्टूबर को विजया किशोर रहाटकर को राष्ट्रीय महिला आयोग एनसीडब्ल्यू का नया अध्यक्ष नियुक्त किया। वे आयोग की 9वीं अध्यक्ष होगी। वहीं अर्चना मजूमदार को राष्ट्रीय महिला आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आईपीएस अजय सिंह किस राज्य के नए डीजीपी बने हैं? ऑप्शन ए ओडिशा, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर जल्दी से कमेंट में बताएं। इसका आंसर है ऑप्शन सी झारखंड। हाल ही में आईपीएस अजय सिंह झारखंड राज्य के नए डीजीपी बने हैं। 19 अक्टूबर को सीनियर आईपीएस ऑफिसर अजय सिंह को झारखंड का नया पुलिस महानिदेशक डीजीपी नियुक्त किया गया। वे 1989 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं। यह है झारखंड का मैप। झारखंड की कैपिटल है रांची। सीएम है हेमंत सोरेन। गवर्नर है संतोष गंगवार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने भारतीयों के लिए नई वीज़ा ऑन अराइवल नीति पेश की है? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी यूएई, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर जल्दी से कमेंट में बताएं।
इसका आंसर है ऑप्शन बी, यूएई। हाल ही में यूएई देश ने भारतीयों के लिए नई वीज़ा ऑन अराइवल नीति पेश की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे एक्कोलाइफ का सीईओ नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए रोहित गर्ग, ऑप्शन बी जितेंद्र सिंह, ऑप्शन सी संदीप गोयनका, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर जल्दी से कमेंट में बताएं। इसका आंसर है ऑप्शन सी, संदीप गोयनका। हाल ही में संदीप गोयनका को एक्कोलाइफ का सीईओ नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस देश के बागान शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ग्रांट को दोगुना किया है? ऑप्शन ए भूटान, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी म्यांमार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर जल्दी से कमेंट में बताएं। इसका आंसर है ऑप्शन बी, श्रीलंका। हाल ही में भारत ने श्रीलंका देश के बागान शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ग्रांट को दोगुना किया है। भारत ने श्रीलंका के बागान क्षेत्रों में रहने वाले भारतीय मूल के तमिल कम्युनिटी की एजुकेशन में सपोर्ट देने के लिए अपने ग्रांट को दोगुना कर 17.23 करोड़ रुपए कर दिया है। इसका मकसद बागान क्षेत्रों में शिक्षा को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा आईआईटी दुबई में वैश्विक अनुसंधान केंद्र शुरू करेगा? ऑप्शन ए आईआईटी दिल्ली, ऑप्शन बी आईआईटी कानपुर, ऑप्शन सी आईआईटी मद्रास, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर जल्दी से कमेंट में बताएं। इसका आंसर है ऑप्शन सी, आईआईटी मद्रास। हाल ही में आईआईटी मद्रास दुबई में वैश्विक अनुसंधान केंद्र शुरू करेगा। भारतीय नौसेना के पहले प्रशिक्षण स्क्वाड्रन आईटीएस, आईएनएस तीर और आईजीएस वीरा ने 16 अक्टूबर 2024 को मनामा, बहरीन में अपनी लंबी दूरी की प्रशिक्षण तैनाती पूरी की। समुद्री प्रशिक्षुओं सहित आईटीएस के एक प्रतिनिधिमंडल ने नौसेना सहायता सुविधा बहरीन का दौरा किया और टास्क फोर्स 59 के बारे में जानकारी भी हासिल की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने यातायात नियमों के उल्लंघन पर नजर रखने के लिए सिटीजन सेंटिनल ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर जल्दी से कमेंट में बताएं। इसका आंसर है ऑप्शन बी, केरल। हाल ही में केरल राज्य ने यातायात नियमों के उल्लंघन पर नजर रखने के लिए सिटीजन सेंटिनल ऐप लॉन्च किया है। यह है केरल का मैप। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। सीएम है पिनाराई विजयन। गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे WR शतरंज मास्टर्स कप जीता है? ऑप्शन ए आर प्रज्ञानंद, ऑप्शन बी मैक्सिम पचियर, ऑप्शन सी अर्जुन एरिगेसी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर जल्दी से कमेंट में बताएं। इसका आंसर है ऑप्शन सी, अर्जुन एरिगेसी। हाल ही में अर्जुन एरिगेसी ने WR शतरंज मास्टर्स कप जीता है। यह है अर्जुन एरिगेसी जिन्होंने WR शतरंज मास्टर्स कप जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ लाइट हाउस टूरिज्म कॉन्क्लेव 2024 का आयोजन किया गया? ऑप्शन ए पुणे, ऑप्शन बी पुरी, ऑप्शन सी नासिक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर जल्दी से कमेंट में बताएं।
इसका आंसर है ऑप्शन बी, पुरी। हाल ही में पुरी में लाइट हाउस टूरिज्म कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय रेलवे ने अग्रिम आरक्षण की अवधि को 120 दिन से घटाकर कितना कर दिया है? ऑप्शन ए 90, ऑप्शन बी 100, ऑप्शन सी 60, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर जल्दी से कमेंट में बताएं। इसका आंसर है ऑप्शन सी 60। हाल ही में भारतीय रेलवे ने अग्रिम आरक्षण की अवधि को 120 दिन से घटाकर 60 दिन कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ 13 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना के लिए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर जीईसी को मंजूरी दी गई है? ऑप्शन ए ओडिशा, ऑप्शन बी लद्दाख, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर जल्दी से कमेंट में बताएं। इसका आंसर है ऑप्शन बी लद्दाख। हाल ही में लद्दाख में 13 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना के लिए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर जीईसी को मंजूरी दी गई है। भारतीय सेना ने लद्दाख में पर्वत प्रहार अभ्यास आयोजित किया। लद्दाख ने उल्लास कार्यक्रम के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल की। भारतीय सेना ने लद्दाख में खालूबार युद्ध स्मारक खोला है। 2 समोच्च महोत्सव लद्दाख में मनाया गया है। सियाचिन में तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी गीतिका कौल बनी है। विश्व के सबसे ऊंचे फाइटर एयरफील्ड का निर्माण लद्दाख में किया जाएगा। लद्दाख के सी बकथॉर्न फल को जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रोबोवो सुबियांतो ने किस देश के राष्ट्रपति का पदभार संभाला है? ऑप्शन ए इंडोनेशिया, ऑप्शन बी ब्राजील, ऑप्शन सी सिंगापुर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर जल्दी से कमेंट में बताएं। इसका आंसर है ऑप्शन ए इंडोनेशिया। हाल ही में प्रोबोवो सुबियांतो ने इंडोनेशिया देश के राष्ट्रपति का पदभार संभाला है। प्रोबोवो सुबियांतो ने आज विश्व के तीसरे सबसे बड़े लोकतंत्र इंडोनेशिया के राष्ट्रपति का पदभार संभाल लिया है। 73 वर्षीय श्री प्रोबोवो विश्व की सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाले देश के औपचारिक रूप से 8वें राष्ट्रपति बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ खाद्य स्वतंत्रता का ताना बाना प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर जल्दी से कमेंट में बताएं। इसका आंसर है ऑप्शन सी नई दिल्ली। हाल ही में नई दिल्ली में खाद्य स्वतंत्रता का ताना बाना प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पुबुदु दासनायके को किस देश की क्रिकेट टीम का मेंटर नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर जल्दी से कमेंट में बताएं। इसका आंसर है ऑप्शन बी नेपाल। हाल ही में पुबुदु दासनायके को नेपाल देश की क्रिकेट टीम का मेंटर नियुक्त किया गया है। यह है पुबुदु दासनायके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे सेल के राउरकेला इस्पात संयंत्र का प्रभारी निदेशक नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए रोहित शर्मा, ऑप्शन बी जितेंद्र सिंह, ऑप्शन सी आलोक वर्मा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर जल्दी से कमेंट में बताएं।
इसका आंसर है ऑप्शन सी, आलोक वर्मा। हाल ही में आलोक वर्मा को सेल के राउरकेला इस्पात संयंत्र का प्रभारी निदेशक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर कोरिया ने संशोधित संविधान में किसे शत्रुपूर्ण राज्य बताया है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी दक्षिण कोरिया, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर जल्दी से कमेंट में बताएं। इसका आंसर है ऑप्शन बी दक्षिण कोरिया। हाल ही में उत्तर कोरिया ने संशोधित संविधान में दक्षिण कोरिया को शत्रुपूर्ण राज्य बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन ISSF एथलीट ऑफ द ईयर चुने गए हैं? ऑप्शन ए यांग जिन, ऑप्शन बी यूकुन लियू, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर जल्दी से कमेंट में बताएं। इसका आंसर है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। यांग जिन और यूकुन लियो, यांग जिन और यूकुन लियो को ISSF एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया कोस्टा सेरेना किस देश का अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर है? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी इटली, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर जल्दी से कमेंट में बताएं। इसका आंसर है ऑप्शन बी इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने SC कोटे के अंदर सब कोटा लागू करने का फैसला किया है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर जल्दी से कमेंट में बताएं। इसका आंसर है ऑप्शन सी हरियाणा। हाल ही में हरियाणा राज्य ने SC कोटे के अंदर सब कोटा लागू करने का फैसला किया है।